स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत सरकार और ट्विटर की जंग में भारत सरकार ने ट्विटर को कड़ी फटकार लगाते हुए यह साफ और कड़ा संदेश दे दिया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश ट्विटर ना करे। अमेरिकी सोशल मीडिया साइट ट्विटर के बयान पर अब आईटी मिनिस्ट्री का बयान सामने आया है, जिसमें ट्विटर को सख्त लहजे में भारत सरकार ने यह बता दिया है कि भारत को बदनाम करने की कोशिश ट्विटर ना करे। आईटी मिनिस्ट्री ने जो बयान जारी किया है उसमें कहा है कि ट्विटर ने जो अपना बयान दिया है वो साफ तौर पर यह बताता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश ट्विटर कर रहा है। ट्विटर उन्हीं गाइडलाइंस में उन्हीं रूल्स को मानने से इनकार करता है जिसके आधार पर वो भारत में किसी भी आपराधिक दायित्व से खुद को सुरक्षित और संरक्षित होने का दावा करता है। दरअसल ये जो जंग भारत सरकार और ट्विटर के बीच चल रही है, ये मैनिपुलेटेड मीडिया का जो टैग बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट पर लगाया गया था, उसके बाद ही ये जंग देखने को मिल रही है। जिस तरीके से भारत सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए रूल्स बनाए गए थे, आईटी नए रूल्स जो 3 महीने पहले भारत सरकार ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए कहे थे, लेकिन वो रूल्स जाहिर तौर पर लागू नहीं किए गए और उसके बाद मैनिपुलेटेड मीडिया को लेकर एक नया बवाल ट्विटर ने पर शुरू हुआ, जिसके बाद अब लगातार भारत सरकार और ट्विटर के बीच ये जंग बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ट्विटर लगातार मनमानी करता दिखाई दे रहा है, उस पर सख्त लहजा अपनाते हुए भारत सरकार की ओर से ट्विटर को यह साफ संदेश दे दिया गया है कि भारत को बदनाम करने की कोशिश अमेरिकी सोशल मीडिया साइट ट्विटर ना ही करे तो बेहतर होगा। सरकार ने ट्विटर को यह बताया है कि भारत में बोलने की आजादी और लोकतांत्रिक प्रथाओं की सदियों पुरानी एक गौरवशाली परंपरा रही है। उन्होंने कहा है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना केवल ट्विटर जैसी किसी लाभकारी अविदेशी संस्था का विशेषाधिकार नहीं है। और जिस तरीके से ट्विटर ने पिछले दिनों कार्रवाई की है, जिस तरीके से कई ट्विटर अकाउंट को निलंबित किया गया है और बिना किसी वजह मनमाने तरीके से ट्वीट को डिलीट किया गया है, वो साफ तौर पर फ्री स्पीच का उदाहरण ट्विटर की तरफ से दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्विटर ने टूलकिट को लेकर कांग्रेस का साथ दिया और तमाम चीजें निकलकर सामने आई कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस की टूलकिट जिस पर दरअसल ट्विटर कार्रवाई करता नजर आया। संबित पात्रा, इसके अलावा बीजेपी के कई नेता जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस टूलकिट को शेयर किया था, उनके उस ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया गया। लेकिन इससे पहले कई वाक्य ऐसे हुए हैं जहां तमाम लोगों के द्वारा देश विरोधी ताकतों के द्वारा देश को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तमाम ऐसे ट्वीट सामने आए हैं जो हिंसा और दंगा भड़काने के लिए काफी हैं, लेकिन ट्विटर ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जिस तरीके से तमाम देश विरोधी ताकतों का साथ ट्विटर ने दिया है, अब सवालिया निशान ट्विटर पर आकर खड़े हो गए हैं कि आखिर इस तरीके से क्यों राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर ट्विटर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि अब आईटी मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर ट्विटर की इस मनमानी पर उन्हें जवाब दिया है। आपको बता दें, सिर्फ ये साफ कर दिया है कि लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश ट्विटर ना करे, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसकी आजादी की बात ट्विटर ना ही करे तो बेहतर होगा। साथ ही जवाब देते हुए यह भी कहा गया है कि ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और भारत की कानूनी नीति की रूपरेखा क्या होनी चाहिए ये तय करना उसका कोई स्थान इस पर नहीं है, ये ट्विटर तय नहीं कर सकता है। कानून बनाना और नीति बनाना ये जाहिर तौर पर भारत सरकार का फैसला है, तो ऐसे में ट्विटर इसमें ना दखल दे तो बेहतर होगा। जाहिर तौर पर ट्विटर का एक बयान दरअसल सामने आया था, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर कार्रवाई की थी, उसके बाद जिसमें ट्विटर ने यह दावा किया था कि दरअसल वो भारत के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। और साथ ही आपको बता
दें, सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधि भारत में हमेशा सुरक्षित हैं और रहेंगे और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, ये ट्विटर की तरफ से बयान दिया गया था। लोगों के ये प्रतिबद्ध रहने की बात की गई थी, लेकिन पिछले दिनों ऐसे कई ट्वीट सामने आए हैं जिसमें ट्विटर की ये प्रतिबद्धता कहीं भी नहीं देखने को मिली है। जिस तरीके से तमाम ट्वीट पर ट्विटर के जरिए कार्रवाई की गई है, मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया गया है, भ्रामक वो ट्वीट हैं उन पर इस तरीके का टैग लगाया गया, जिसको लेकर आईटी मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर ट्विटर से ये कहा था कि इस टैग को हटा दिया जाए। जब ट्विटर के पास कोई ऐसे सबूत नहीं है, बिना किसी जांच के आधार पर इन ट्वीट्स पर कार्रवाई की गई है, तो जाहिर तौर पर आईटी मिनिस्ट्री की ओर से यह कहा गया था कि एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ऐसे में आखिर ट्विटर ये टैग कैसे लगा सकता है, और उसके बाद ही ये तमाम जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आई। आपको बता दें, भारत सरकार की ओर से नए आईटी रूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए गए थे और ट्विटर उन रूल्स को मानने से साफ इनकार कर रहा है, और यही वजह मानी जा रही है कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया का एक नया नाटक ट्विटर के जरिए रचा गया है, जो कि कांग्रेस पार्टी की आड़ में जाहिर तौर पर रचा गया है और खुद को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश ट्विटर कर रहा है, ताकि वो नए जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो ना कर पाए। तो ये तमाम नाटक जो है, ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं और जाहिर तौर पर खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर तमाम ये प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं रचा जा रहा है, और यही वजह है कि लगातार ट्विटर पर सवालिया निशान अब उठ रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब ट्विटर पर लगातार सवाल उठते नजर आए हैं, फिर चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो या सीए प्रोटेस्ट की बात हो। तमाम देश विरोधी ताकतों के जरिए ट्विटर पर पोस्ट किया गया, जहां हिंसा और दंगा भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन ट्विटर ने उन तमाम ट्वीट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर चाहे वो छात्र नेता शर्जिल इमाम हो या फिर आंदोलन में टूल किट जो सामने आई दिशा रवि, उसकी बात हो, उनके तमाम ट्विटर के जरिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन आखिर क्यों इस तरीके से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया गया, यही सवाल है जिसमें ट्विटर लगातार घिरता नजर आ रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस का शिकंजा भी ट्विटर पर कसा जा चुका है, और आपको बता दें, ट्विटर जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है उस पर दिल्ली पुलिस ने भी ट्विटर को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ट्विटर ने यह आरोप लगाया है कि दरअसल केंद्र सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई की गई है, साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से ट्विटर ने यह इशारा किया है कि भारत सरकार के इशारे पर एफआईआर दर्ज की गई, वो पूरी तरीके से गलत है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि ट्विटर की जांच और न्याय का जो फैसला होगा वो दोनों प्राधिकरण होने का दावा करने के लिए कोई कानूनी मंजूरी नहीं है। इस टूल किट पर विवाद लगातार चल रहा है। दिल्ली पुलिस जहां ट्विटर पर शिकंजा कस रही है, ट्विटर वहीं अपनी मनमानी करता नजर आ रहा है, जिसका जवाब लगातार अब ट्विटर को भारत सरकार की ओर से मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर अगर इस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर ट्विटर इस तरीके से काम करेगा, तो जाहिर तौर पे आने वाले वक्त में मोदी सरकार कहीं ना कहीं अब यह इशारा करती नजर आ रही है कि भारत में ट्विटर का कारोबार बंद होने की कगार पर है। जाहिर तौर पर इससे पहले भारत की ऐप देश में आ चुकी है, और ट्विटर जिस तरीके से काम कर रहा है उस पर शिकंजा आने वाले वक्त में कसा जा सकता है। तो फिलहाल आईटी मिनिस्ट्री की ओर से जो जवाब ट्विटर को दिया गया है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि भारत को बदनाम करने की कोशिश ट्विटर ना करे। कड़ी फटकार ट्विटर को लगाई गई है, लेकिन कई ऐसे तथ्य हैं जिनका जिक्र आईटी मिनिस्ट्री की ओर से इस लेटर में किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ट्विटर ने 26 जनवरी की हिंसा भड़काने वाले ट्वीट्स के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई करने से ही इनकार कर दिया। इंडियन वेरिएंट की फेक न्यूज को टैग करने से इनकार किया गया। यानी जिस तरीके से कोविड को लेकर और जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया गया, उस पर भी ट्विटर ने कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी लहर कोविड की आई, उसे इंडियन वेरिएंट विपक्षी दलों की ओर से करार दिया गया, जबकि WHO साफ इनकार कर चुका था कि ये उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि ये इंडियन वेरिएंट है। लेकिन उस पर भी ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की, और जब भारत चीन के साथ जुड़ा हुआ था तो
तो उसने लद्दाख को चीनी क्षेत्र के रूप में जियो टैग किया था। इस बात का जिक्र भी आईटी मिनिस्ट्री के इस लेटर में किया गया है। तो साफ तौर पर बेनकाब ट्विटर को किया गया है कि किस तरीके से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने का काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। अमेरिका में जब कोई मुद्दा होता है तो वहां कंटेंट को ट्विटर से डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन भारत में जब राजधानी दिल्ली में रेड फोर्ट पर इस तरीके से खालिस्तानी झंडा लहराया जाता है तो उस कंटेंट को ब्लॉक नहीं किया जाता है। तो ये तमाम ऐसे मामले हैं जो साफ तौर पर दिखाते हैं कि आखिर ट्विटर भारत में किस दिशा में काम कर रहा है और उस पर कानूनी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। अगर नहीं हुई तो इस तरीके से कहीं ना कहीं देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को एक बड़ा झटका जरूर लग सकता है और यही वजह है कि भारत सरकार की ओर से यह मुंहतोड़ जवाब ट्विटर को दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।